हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम। यूनिट 5 चल रही थी हमारी, उसमें हम टेस्टोस्टेरोन वगैरह पढ़ चुके थे, एनाबॉलिक स्टेरॉयड। आज हम पढ़ेंगे उसका सेकंड टॉपिक जो है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये भी हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पे ही अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो समझते हैं क्या होते हैं हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, सो सबसे पहले एस्ट्रोजन क्या होते हैं। ये सिंथेसाइड की जाते हैं ओवरी के द्वारा और प्लेसेंटा के द्वारा, एंड इन स्मॉल अमाउंट ऑफ टेस्टिस और एड्रिनल कोर्टेक्स के द्वारा। तो इनका काम क्या होता है, ये हमारे बॉडी के अंदर जो फीमेल्स होती हैं, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं मेनली, जो एस्ट्रोजन्स होते हैं। तो एस्ट्रोजन्स मेल में भी थोड़े बहुत रिलीज होते हैं, बट फीमेल्स में सबसे ज़्यादा रिलीज होते हैं एस्ट्रोजन। ठीक है, इन्हें हम ओ एस्ट्रोजेंस भी बोलते हैं। ओ मतलब ओवरी में रिलीज होते हैं, तो ओ एस्ट्रोजेंस। तो ये हमारे कहाँ से, ओवरी और प्लेसेंटा से रिलीज होते हैं। ठीक है, तो इनकी सिंथेसिस कैसे होती है, तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल से क्या बनता है, प्रोजेस्टेरोन बनता है, और एक एंड्रोस्टेरॉयड बनता है। एंड्रोस्टेरॉयड क्या करता है, वो एरोमेटेस होके क्या बनाता है, एस्ट्रॉन बनाता है, एस्ट्रॉन। देन उससे एस्ट्रॉयल बनता है, वो एस्ट्रॉयल बनता है। देन उससे फिर उसी एंडोस्टेरॉयड से टेस्टोस्टेरोन भी बनता है। फिर उससे अगर 5-HT, वो 5 अल्फा रिडक्टेज से DHT बन जाता है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। और देन उसी टेस्टोस्टेरोन से हमारा एस्ट्राडायोल भी बनता है। सो जो एस्ट्राडायोल होता है मोस्ट इफेक्टिव हमारा एंड्रोजन्स होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एस्ट्रोजन, 3 टाइप के एस्ट्रोजन्स होते हैं। पहला नेचुरल और सिंथेटिक। तो नेचुरल्स में 3 होते हैं, एस्ट्राडायोल, एस्ट्रॉन, एस्ट्रियोल। ठीक है, तो 3 टाइप सबसे ज़्यादा इसमें एस्ट्राडायोल मोर पोटेंट होता है। ये हमारा सिगरेट बाई ओवरी एंड दैट सिंथेसाइड इन ग्राफिकन फॉलिकल्स जो होते हैं, और कॉर्पस ल्यूटियम और प्लेसेंटा और कोलेस्ट्रॉल में बनते हैं। ठीक है, और देन सिंथेटिक एस्ट्रोजेंस होते हैं, जैसे नेचुरल एस्ट्रोजेंस आर इनएक्टिव ओरली एंड हैव ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। ठीक है, सो टू ओवरकम दिस सिंथेटिक कंपाउंड हैव बीन प्रोड्यूस। जो हमारे नेचुरल एस्ट्रोजेंस होते हैं वो ओरली क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, लेकिन वो उनका शॉर्ट ड्यूरेशन, इसलिए हम सिंथेटिक एस्ट्रोजेंस देते हैं। जैसे हमारे स्टेरॉयडल वाले में है हमारा इथाइल एस्ट्राडायोल और मेस्ट्रानोल और टिबोलिन। और नॉन स्टेरॉयडल में हमारे, जिसमें नॉन स्टेरॉयडल रिंग होती है, डाई एथाइल स्टीवेस्ट्रॉल और स्टीवेस्ट्रॉल और हेक्सेवेस्ट्रॉल। ठीक है, अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है इनका, हमारा एस्ट्राडायोल जो है हमारे इनका, तो ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारा एस्ट्रोजेंस का क्या होता है, ये सेक्स ऑर्गन पर इफेक्ट करते हैं अपना। तो ये एस्ट्रोजन क्या करते हैं, प्यूबर्टी चेंज करते हैं। इन फीमेल इंड्यूस ग्रोथ ऑफ यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब एंड वजाइना, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोलिफरेशन और इंक्रीज रिलीज ऑफ FSH की रिलीज को बढ़ा देते हैं। और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर में ये ग्रोथ करवाते हैं प्यूबिक एलर्जी, हेयर अफेयर एंड इनकी फेमिनिन बॉडी कॉन्ट्रास्ट एंड बिहेवियर को इंक्रीज बढ़ाते हैं। देन मेटाबॉलिक इफेक्ट क्या होता है, ये हमारे मिनरलोकॉर्टिकॉइड होते हैं और सॉल्ट और वाटर का रिटेंशन करवाते हैं, और इंक्रीज प्लाज्मा कंसनट्रेशन को बढ़ाते हैं, ब्लड कंसंट्रेशन और HDL मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, ये इनके न्यूक्लियर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और DNA सिंथेसिस में चेंज कर देते हैं, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाती है। ठीक है, और इनकी फार्माकोकाइनेटिक क्या होती है, IM रूट से दिए जाते हैं, ऑब्जर्व हो जाते हैं इजीली। तो ये कुछ एक्शन है, कहाँ कहाँ एक्शन करते हैं हमारे एस्ट्रोजन। ठीक है, जो हमारे एस्ट्रोजन्स मेनली जो लिबियो, मेमोरी, मेंटल हेल्थ है, वहाँ पे इफेक्ट करते हैं हमारे ब्रेन पे। देन ब्रेस्ट डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं एस्ट्रोजन, और मसल स्ट्रेंथ में, वुमेन्स में के अंदर, और इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल इन बाइल में, और प्रिवेंटिंग एर्थरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, और इंक्रीजिंग फैट स्टोर्स, और ओव्यूलेशन, यूटेरस लाइनिंग, वजाइनल लुब्रिकेशन, और स्टिमुलेट एंडोमेटेरियल ग्रोथ को। ठीक है, और ये मेंस्ट्रुएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन मटेरियल डेंसिटी को भी क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन थे हमारे एंड्रोजन्स के। अब इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन्स क्या क्या होते हैं हमारे एस्ट्रोजन्स के, तो हार्ट पे वो कोलेस्ट्रॉल, प्रोटेक्ट फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल को
हार्ट को कोलेस्ट्रॉल से प्रोटेक्ट करता है, लीवर को कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन रेगुलेशन करवाता है लीवर में, और बोन्स में बोन स्ट्रेंथ और टेंसिटी को इंक्रीज करता है, और स्किन में एंटी एजिंग इफेक्ट करता है, और ब्रेन में बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाता है और एडजस्टमेंट करता है बॉडी टेम्परेचर, और मेमोरी फंक्शन और लिपिडो एडजस्टमेंट, और ब्रेस्ट में ब्रेस्ट की ग्रोथ करवाता है और फीडिंग फंक्शन को बढ़ाता है, और ओवरी में मेंस्ट्रुएशन स्टिमुलेशन करवाता है, यूटेरस में मंथली प्रिपरेशन ऑफ प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुएशन साइकिल करवाता है। ठीक है, और ये मेटाबोलाइज हो जाता है लीवर में, एक्सीट हो जाता है किडनी में। और क्लिनिकल यूज कहाँ होता है इसका, एस्ट्रोजेंस का, हमारा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में, प्राइमरी ओवेरियन फेलियर, टर्नर सिंड्रोम में, और मीनोफेस और वजाइनल ड्राइनेस में, और कॉन्ट्रासेप्शन, हम इसे कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स होती है ना, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक, अभी आगे आपको पढ़ोगी लेक्चर में बताएंगे, और प्रोस्टेट एंड ब्रेस्ट कैंसर में। और एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं इसके, ओडिमा, नोजिया, वॉमिटिंग, अनोरेक्सिया, थ्रोम्बोलिज्म, ये सब इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं हमारे किसके, एस्ट्रोजेंस के। अब हमें एंटी एस्ट्रोजेंस पढ़ने हैं, एंड सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, SER बोलते हैं जिसे हम। ठीक है, तो एंटी एंड्रोजेंस क्या होते हैं हमारे, जैसे फेनेसिट्रेट है और टेमोक्सीफेनिसिट्रेट है, तो ये हमारे यूज कर देते हैं लैक ऑफ ओवुलेशन, जब जिसमें ओवुलेशन नहीं होते तब यूज किए जाते हैं हमारे एंटी एस्ट्रोजन। और SERM है सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स है, तो ये भी हमारे रेलोक्सिफेन है और ऑर्मिक्लोक्सिफेन है, ये हमारे यूज होते हैं ब्रेस्ट कैंसर में और पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस में। साइड इफेक्ट क्या होते हैं इसके, एनोरेक्सिया, डिप्रेशन, लेग क्रैम्प, हॉट फ्लैशेस और वजाइनल ब्लीडिंग वगैरह। ठीक है, तो ये पूरा एस्ट्रोजन थी, उसकी फार्माकोलॉजी थी। अब देखते हैं प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, ये फीमेल सेक्स हार्मोन होता है जो सीक्रेट होता है कहाँ से, कॉर्पस ल्यूटियम से, और सेकेंड पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल बाय द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी हमारा रिलीज होता है। ठीक है, अब ये जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये हमारा क्या कंट्रोल करता है, एंडोमेट्रियम सिक्रेशन एंड सीक्रेट थिकनेस उसकी कंट्रोल करता है। तो टाइप्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। जो नेचुरल प्रोजेस्टेरोन होता है वो 21 कार्बन स्टेरॉयड होता है। ठीक है, और ये हमारा कोलेस्ट्रॉल से ड्राइव होता है, और ये इन्फ्लुएंस करता है LH ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन फ्लो एंड साइकिल के दौरान। ठीक है, ये ल्यूटिनाइन हार्मोन की सिंथेसिस को बढ़ा देता है। पहला वाला हमारा एस्ट्रोजन क्या कर रहा था, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बढ़ा रहा था, ये LH की सिंथेसिस को बढ़ाता है। सिंथेटिक हमारे जो एस्ट्रोजेंस होते हैं वो प्रोजेस्टेरोन होते हैं, वो कौन से होते हैं, प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव जिन्हें बोलते हैं हम, मेथॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट और मैक्स्ट्रोल एसीटेट, डाईहाइड्रोजेस्ट्रोन, नॉर्देस्ट्रॉन और लोवेंजेस्ट्रॉल, ये सब हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक में भी देते हैं। ठीक है, तो इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन आप समझिए क्या होते हैं कि प्रोजेस्टेरोन इज ए हार्मोन that produce and control vital process, help in maintain pregnancy, get in the body and fertilization, and control menstruation cycle of each month, हर मंथ में ये मेंटेन। और क्या करता है प्रोजेस्टेरोन, तो प्रोजेस्टेरोन आपने समझा कि हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है और प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। अब कैसे हेल्प करता है, तो इवेंट ऑफ कंसेप्शन, और प्रोजेस्टेरोन इज फंडामेंटल हार्मोन फैसिलिटी टू वुमेन प्रेगनेंसी, मेंटेन थिकनेस ऑफ एंडोमेटेरियम बॉल, जो ये एंडोमेट्रियम बॉल होती है इसकी थिकनेस को मेंटेन करता है। ठीक है, और प्रिवेंट अदर एग फ्रॉम मैच्योरिंग, दूसरे एग को नहीं आने देता मैच्योरिंग, मतलब प्रेगनेंसी को भी प्रिवेंट करता है। अगर हम एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ा देते हैं तो प्रेगनेंसी नहीं होती है। रिलैक्स द मेजर मसल्स एंड यूटेरस, प्रिवेंट अर्ली कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये जल्दी अगर यूटेरस मसल क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो उसको प्रिवेंट करता है, और स्ट्रेंज मसल इन प्रिवेंशन ऑफ लेबर में। ठीक है, तो ये सब इसके काम होते हैं प्रोजेस्टेरोन के। ठीक है, तो यही फार्माकोलॉजिकल एक्शन में लिखना है कि ऑन यूटेरस पे क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है थिकनेस ऑफ यूटेरस की, एंड हमारे सर्विक्स में इंक्रीज वाटरी सर्वाइकल सिक्रेशन, वजाइना में प्रोजेस्टिन इंड्यूस प्रेगनेंसी करवाता है, और ब्रेस्ट में लैक्टेशन को बढ़ा देता है और मिल्क सिक्रेशन को बढ़ा देता है, और CNS में सेडेटिव इफेक्ट देता है। ये फार्माकोकाइनेटिक है इसकी, ये IV रूट से दिया जाता है और ओरली अब्जॉर्ब हो जाता है, अब्जॉर्ब ओरली एंड IV रूट दोनों द्वारा अब्जॉर्ब हो जाता है, और मेटाबोलाइज इन लीवर और एक्सक्रीटेड से।
मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये इंक्रीज कर देता है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ड्यूरिंग द ओवेरियन फॉलिकल फेज और इंक्रीज थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल एंड सर्विक्स फॉर यूटेरा। क्लिनिकल यूज क्या है इसके, कॉन्ट्रासेप्टिव फील्ड में, प्रोजेस्टेरोन ओनली फील्ड में, ऑस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी में और हाइपरप्लेजिया, कार्सिनोमा कैंसर में और एंडोमेट्रियोसिस में, इन सब में इसका यूजेस है। और एडवर्स इफेक्ट क्या है, एक्ने, हाइट चेंज, वेट चेंज और इनरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, तो ये सब इसके एडवर्स इफेक्ट है। अब एंटी प्रोजेस्टेरोन जैसे हमारे मेफेप्रिस्टोन वगैरह दिया जाता है, प्रेगनेंसी के दौरान टेबलेट दी जाती है ना मेफेप्रिस्टोन की, तो ये प्रेगनेंसी और प्रोस्टाग्लैंडिन के लिए यूज होती है। सर्जिकल जब प्रेगनेंसी होती है ना जिसको, उसको मेफेप्रिस्टोन दी जाती है। ठीक है, तो सर्जिकल रिपलिंग में और पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिक में भी यूज होते हैं। अब प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन के क्या क्या यूज होते हैं, तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ये क्या करता है, प्रमोट करता है बॉडीली चेंजेस में और प्रिवेंट हेल्प इन डेवलप फीटस में और प्रिवेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन एंटी लेबर स्ट्रेंथ पेल्विक वॉल मसल्स। और प्रोजेस्टेरोन आफ्टर प्रेगनेंसी ये क्या करता है, ये परमानेंट पोस्ट बर्थ को कंट्रोल करता है और लो लेवल्स अलाउ प्रोलैक्टेशन टू फंक्शन, मतलब जो प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन होता है ना उसको भी कंट्रोल करता है, नॉर्मलाइज विथ मेंस्ट्रुएशन को नॉर्मलाइज करता है। ठीक है, तो ये हमारे प्रोजेस्टेरोन के वर्क थे, उसकी फार्माकोलॉजी थी। ठीक है, थैंक यू।